तो दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अभिनव अरोरा की, क्योंकि आप जहां भी स्वाइप करेंगे जाके वहां आपको दिखेगा अभिनव अरोरा। चाहे आप इंस्टाग्राम स्वाइप करो, चाहे आप यूट्यूब स्वाइप करो। अब मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप टिंडर स्वाइप कर रहे हो और वहां भी आपको लेफ्ट स्वाइप करते ही आ जाए अभिनव अरोरा। मुझे जान से मारने की धमकी दे रही है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। धमकी आ रही है, जान से मारने की धमकियां। भाई इतना तो बेचारे ने रील्स नहीं बनाई है जितना उस पर रोस्ट वीडियो और न्यूज वीडियो बन गई है। वो कहने अब फर्क पड़ गया, अरे कब तक फर्क नहीं पड़ेगा। धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। भाई मम्मी जी को ना टीवी शो को ऑडिशन देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये स्टोरी बना रही है ना उस हिसाब से ये क्राइम पेट्रोल की होस्ट हो सकती थी। और मान लो भाई अगर इसमें जरा भी सच्चाई है, वो इनके पास किसी गैंग की तरफ से कॉल आया भी होगा तो इन्होंने उससे क्या बोला होगा, बेटा पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, उसके बाद बात करते हैं। और भाई फोन कटने के बाद दौड़ के गई होंगी, लल्ला ओ लल्ला अबे क्या कर रहा है ये सब कुछ। अब मैं नहीं कर रहा, पप्पा कर रहा है। इस साले पप्पा की तो दल्ला साला बंद कर दे साले, तो बंद तेरे सामने वो बैठा रहेगा तो वहीं पे। लॉरेंस बिश्नोई है वो, बाड़ी नहीं बेचता कहीं पे। भाई अभिनव और उनकी मम्मी दोनों लोग ट्रेंड कर रहे हैं, अभिनव रील्स में और मम्मी न्यूज में और पापा मौज में। भाई मम्मी जी ने तो क्राइम थ्रिलर की स्टोरी लिख दी है। एक तरफ अनुभव का भक्ति मोड होता है और दूसरी तरफ मम्मी जी का जेम्स बॉन्ड मोड। एक स्टोरी लिखता है तो दूसरा स्टोरी सुनाता है। अब आप कहेंगे पापा क्या करते हैं, मैंने बताया ना आपको, पापा मौज में। भाई मम्मी जी का कहना है कि यूट्यूबर्स ने इनके बेटे का करियर जो है खत्म कर दिया है। मेरे हिसाब से तो भाई बना दिया है रोस्ट कर करके। अगर मम्मी जी की माने तो इनके हिसाब से यूट्यूबर्स के हाथ में है इनके बेटे का फ्यूचर का रिमोट। उन्होंने बटन दबाया तो छोटे पापा का भक्ति मोड ऑफ, फिर से बटन दबाया तो करियर डेड। देखिए मैं चाहता नहीं था कचहरी में ये यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करना, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन भाई अब सवाल ये आता है कि छोटे बाबा के पास एफआईआर करने की असली वजह जो है वो क्या है? डर। क्योंकि भाई अब लोगों को पता लग गया है भाई रियल भक्ति नहीं करता है, रील भक्ति करता है। और भाई मेरे हिसाब से ये भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे, सोशल मीडिया की भक्ति कर रहे थे। अब मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा, लेकिन अब बात मेरी भक्ति क्या गई, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। मतलब भाई को रोस्ट करना अलाउड नहीं है, लेकिन नॉनवेज खाना अलाउड है। मैंने एक पोयम सुनी थी ऑनलाइन और वो मैंने दोहरा दी। वो पोयम बहुत बड़ी है, लोगों ने इस लाइन को फोकस करके इसकी वीडियोस निकाली है। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बना। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? भाई वो चिकन थी या पोयम थी? मैंने एक पोयम सुनी थी ऑनलाइन और वो मैंने दोहरा दी। वो पोयम बहुत बड़ी है, लोगों ने इस लाइन को फोकस करके इसकी वीडियोस निकाली है। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ये पोयम थी? कौन से स्कूल की और कौन से किताब में ये पोयम लिखी है? और वैसे भी तुम तो स्कूल जाते नहीं हो, तुमने ये पोयम पढ़ी कहाँ है? यूट्यूब पे पढ़ी होगी भाई ने, क्योंकि आजकल भाई वहीं चल रहा है केवल यूट्यूब पे। वो पोयम बहुत बड़ी है। मतलब ये सही था भाई, ये चिकन खा के उसको बोलते हैं कि वो पोयम थी, वो चलता है। लेकिन अगर किसी ने उस फैक्ट को पकड़ के इनको एक्सपोज कर दिया तो वो नहीं चलता है। उस पर इनकी माता जी एफआईआर कर देंगी। कल हम कोर्ट गए थे और इन यूट्यूबर्स के अगेंस्ट केस दर्ज हो गया। आप मुझसे तो कुछ उम्मीद रखो नहीं, समझ में आया नहीं आया? हाँ भाई सही सुना आपने, छोटे बाबा जो है उनकी मम्मी जी ने यूट्यूबर्स के अगेंस्ट एफआईआर जो है वो फाइल कर दी है। अरे भाई वो यूट्यूबर्स का डेली का ब्रेड बटर है, क्यों एफआईआर करके उनसे 2 वक्त की रोटी छीन ले रही हो? देखिए हमने मुकदमा किया, कोई भी मुकदमा खुशी से नहीं करना चाहता। हाँ भाई अब हमारी जो इंडियन मॉम्स है उनका असली पावर देखने को मिला है। पहले ये पावर आपको देखने को मिलती थी टीवी के रिमोट पे, अब ये पावर पहुंच गई है एफआईआर। भाई को इस बात से दिक्कत नहीं है कि यूट्यूबर ने उनको एक्सपोज कर दिया, रोस्ट वीडियो बना दी। दिक्कत इस बात से है कि यूट्यूबर्स की वीडियो बनाने के बाद भाई के जो फॉलोवर्स है वो डाउन हो गए। मैं कहीं पढ़ रहा था कि इंस्टाग्राम पर आपके 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। कल तक जिनको लगता था कि भाई भक्ति कर रहा है कम उम्र में, अब उनको समझ में आ गया है कि भाई भक्ति नहीं टट्टी कर देना है। अभिनव ने सिर्फ भक्ति करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अरे मम्मी जी पहले उसको संस्कार दे देती तो हो सकता है ये एक्सपोज की जरूरत नहीं पड़ती, तब तो आपने उससे जो मन चाहा वो करा ली। नादान बच्चे को उन्होंने क्या बना दिया बताइए। छोटे बाबा जो है वो गए थे स्टेज पे आशीर्वाद लेने के लिए, ऐसा इनकी मम्मी जी का कहना। लेकिन बाकी लोगों का कहना है ये भाई साहब गए थे वहां पे रील्स बनाने की। तो भाई आपको पता होना चाहिए था वो गुरुजी हैं, वहां पे भक्ति का प्रोग्राम चल रहा था। और मैं कह रहा हूँ चलो आप बच्चे हैं आपको नहीं पता था, तो जो आपके ऑपरेटर हैं जिनके हाथ में आपका रिमोट है भाई उनको तो पता होगा वहां भक्ति करनी होती है, सर्कस नहीं। भाई जब भाई से पूछा गया ना कि इंटरव्यू में कि आपको बाबा जी ने जो है स्टेज से क्यों उतार दिया था, तो भाई का कहना था अगर देश की इतने बड़े संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया
तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आपको पहले आशीर्वाद दिया था या बाद में? के बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ये तो मुझे कुछ घोटाला लगता है भाई, क्योंकि बाबा जी के जो शिष्य हैं उनका कहना ये है कि आशीर्वाद इन्होंने पहले लिया है, बाद में इनकी हरकतें देख के बाबा जी ने कह दिया था कि उतर जा बेटा यहाँ से। नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको। अब रही बात है कि इन्होंने कक्ष में जाकर आशीर्वाद लिया था, तो ये पूर्व में इन्होंने आशीर्वाद लिया था, ये सब जानते हैं, लेकिन इसके बाद गुरुदेव ने इन्हें वापस बुलाया और फिर से आशीर्वाद दिया, ऐसा स्मरण हम लोगों को नहीं है। नादान बच्चे को इनके ऑपरेटर साहब ने किस तरीके से ऑपरेट कर रखा है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें पूरा बच्चे को मैनिपुलेट कर दिया है। और ये अकेला ऐसी चीज नहीं है, इनसे पूछा गया कि कृष्ण जी को सुदर्शन चक्र जो है वो किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने, कहाँ से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए? शिव जी ने। शिव जी ने दिया था, बताइए। शिव जी, जब वो सुदर्शन चक्र खुद विष्णु जी का है तो शिव जी ने कैसे दे दिया? भाई पढ़ाई नहीं करनी है भाई को, इसीलिए कहा था स्कूल जाओ, थोड़ा पढ़ाई कर लो, उसके बाद धर्म को प्रमोट कर लेना। लेकिन भाई का कहना है मैं करूंगा धर्म को प्रमोट, भले ही मेरे पास ज्ञान ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। ऑपरेटर साहब ने जो बता दिया, जो घर वालों ने स्क्रिप्ट दे दी, उसको फॉलो करना है बस। ये भी मैं छोड़ दे रहा हूँ, चक्र का आपको नहीं पता किसने दिया है, ठीक है। उनसे पूछा गया कि कृष्ण जी का पूरा नाम क्या है, तो भाई का जवाब सुनो आप। भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। वाह, कृष्ण। मेरा नाम क्या है? अभिनव। अरुणा कौन है? पता नहीं, ऐसे ही बोल देते होगे स्कूल में। अच्छा, स्कूल भाई आता ही नहीं, मैं तो भूल ही गया था। स्कूल ही नहीं जाना है, प्रवचन करने हैं, स्कूल नहीं जाना है, पढ़ाई नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी को मैं अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ। भाई कैसे? तुम्हें कान्हा जी का पूरा नाम तो पता नहीं है, खुद को तुम कहते हो कान्हा जी के भक्त हो, तुम्हें ये तक नहीं पता है कि कान्हा जी को जो सुदर्शन चक्र है वो किसने दिया था। कैसे भक्त हो भाई, कौन से? अब मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा। भाई ऐसी भक्ति को भक्ति नहीं, इंस्टाग्राम की शक्ति कहते हैं। और वैसे भी भाई भक्ति में और महात्मा बनने में कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कॉमन सेंस। वहाँ कॉपी पेस्ट नहीं चलता है। आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर, आप अपने प्रियजनों की उंगली काट। भाई को पूरी स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है कि बेटा यही बोलना है, डिट्टो। सेम स्क्रिप्ट जो है वो रिपोर्टर्स को दी जाती है कि आपको यही सवाल पूछने हैं। आपका डेली रूटीन कैसा होता है? तो आप मुझे अपना स्केड्यूल बताइए। आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या है। गलती से रिपोर्टर जो है वो अपनी स्क्रिप्ट बोल के कुछ और कुछ पूछ लेता है, या फिर सही स्क्रिप्ट रिपोर्टर के पास नहीं पहुंची है, तो भाई उस सवाल को सुनने के बाद भाई का दिमाग घूम जाता है, आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। और बेटा बाबू जैसे ही है, उनसे भी अगर पूछ ले जाए उनकी भक्ति बोल, ये तो आउट ऑफ सिलेबस। जहाँ कैमरा देखते हैं आपकी भक्ति जाग जाती है। ऐसा नहीं है, आजकल तो लोग कितनी गंदी गंदी चीजें डाल रहे हैं, उसको तो बड़ा लाइक कर रहे हैं, उसको तो बड़ा वायरल कर रहे हैं, लेकिन अब मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ तो आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं। भाई मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ये बात इस बच्चे के दिमाग में डाली गई है। बताओ इस छोटे से बच्चे के दिमाग में ये सब चीजें आ जाएंगी कि वो नंगे नच रहे थे, क्या कर रहे थे? मैं कह रहा हूँ भाई देख तो रहे थे, वो चाहे कुछ भी कर रहे हो। और बताओ तुम उनकी प्रोफाइल जाके देखोगे ना तो उनको भी सेम गालियां पड़ रही हैं। तुमको चलो भक्ति के नाम पे या बच्चा समझ के लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, तुमसे नहीं कहना चाहिए, तुम्हारे जो ऑपरेटर है उनसे कहना चाहिए लोगों को। बच्चा तो बेचारा नादान है। लेकिन मुझे पता है अभिनव अपनी जगह पे टिका रहेगा, उसे भक्ति करनी है तो वो भक्ति करेगा, जिसको जो बोलना है वो बोले, जिसको जैसे एलिगेशंस लगाने हैं वो लगाए। और रही बात भक्ति को प्रमोट करने की, तो भाई हिंदू धर्म जो है ना वो इतना ताकतवर है कि उसको किसी को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। वो वैसे ही सब जगह विख्यात है, सबको पता है भाई। लोगों ने बना रखा है धंधा, धर्म की आड़ में खुद को प्रमोट करेंगे, मोटा पैसा बनाएंगे और रील पे आके और इंस्टाग्राम पे और जहां भी कहीं जाएंगे वहां बोलेंगे कि मैं धर्म को प्रमोट कर रहा हूँ। जिस अवस्था में आज इनको अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, संतों के चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उस अवस्था में ये केवल प्रचार के उद्देश्य से इनके माता पिता ने इनको लगा दिया है। भाई मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा पता है किस बात से आता है? जो इनके ऑपरेटर हैं उन पे। भाई एक बच्चे को वो इस तरीके से न्यूज में भेज दे रहे हैं, इंटरव्यूज में, जहाँ पे उससे इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको इतना मैनिपुलेट करके भेजते हैं कि भाई आपसे गलत भी हो तो आप वहाँ पे खुद को सही साबित कर दो। भाई आप खुद सोचिए ये चीज़, जब ये बच्चा कल को बड़ा होगा, वो जो जिस तरीके से जिस माहौल से वो गुजर रहा है
उसका कितना गलत इम्पैक्ट उसके जो माइंड है उस पर पड़ेगा जाकर। जिस उम्र में उसको खेलना कूदना चाहिए था, अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए थी, स्कूल जाना चाहिए था, वहाँ पे उसके जो ऑपरेटर वगैरह है वो उससे कितनी क्या क्या चीज़ें करा रहे हैं। सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आप बच्चों को सिखाते हैं, जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं जो भी होते हैं वो सिखाते हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना है, और यहाँ पे क्या हो रहा है उसको उसी चीज़ के लिए प्रमोट किया जाता है। वही चीज़ उसके दिमाग में डाली जाती है कि आप झूठ बोलो जाके, आप चाहे गलत हो चाहे कुछ भी हो। बाकी भाई मेरी तरफ से कुछ हेट नहीं है बच्चे के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर, क्या आपके विचार हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताना।